नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल विंटर डे पे। आज एक बार फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का टॉपिक है टम्पारा लेक। तो ये जो लेक है टम्पारा लेक, ये कहाँ पर है, जानते हैं क्यों है इस पे खतरा, क्या खतरा है इसके ऊपर, क्यों मंडरा रहा है इस पे खतरा, क्या फैसला दिया है एनजीटी ने इसको लेकर के। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पास में बने हुए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस में डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। तो चालू करते हैं टम्पारा लेक से। टम्पारा लेक को लेकर के ये न्यूज आई है कि एनजीटी ने उड़ीसा की सरकार से कहा है कि टम्पारा लेक के आसपास में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पे एक हॉल्ट लगाया जाए, उसे रोका जाए। टम्पारा लेक जो है ये एक रामसर साइट है, और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये पूरी तरह से वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 के ये रूल्स हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स, इनके वायलेशन में हो रहा है। इनको ध्यान में रख करके नहीं करा जा रहा है कंस्ट्रक्शन। तो एनजीटी ने बोला है कि इस कंस्ट्रक्शन पे लगाई जानी चाहिए रोक। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये ब्यूटिफिकेशन के लिए हो रहा है, मतलब वहाँ पे जाके टूरिज्म ज़्यादा बढ़ाए, लोग आएँ देखें उसको, तो उसको सुंदर बनाने के लिए आसपास में कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है। इट इज़ फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस लेक। लेकिन एनजीटी ने कहा है कि ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये गलत है, और ये जो टम्पारा लेक है ये उड़ीसा के अंदर पड़ती है, और उड़ीसा के अंदर ये पड़ता है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। इट फॉल्स अंडर द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा की ही एक लोकल वो है जिसमें उन्होंने बोला कि एनजीटी जोल्ट टू टम्पारा लेक ब्यूटिफिकेशन, टम्पारा लेक की ब्यूटिफिकेशन पे जोल्ट पड़ा है, और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। एनजीटी ने इस पर रोक लगाई है। तो आप देख सकते हैं कितना एक बर्निंग टॉपिक है कि हर जगह इसके बारे में बात हुई है कि टम्पारा लेक इज नाउ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। 7 मंथ पहले की न्यूज़ है, आप देखिए अभी 7 महीने पहले ही टम्पारा लेक को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस माना गया है, और इसे रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड साइट माना गया है। तो ये टम्पारा लेक है, और यहाँ पे टूरिज्म भी प्रमोट होता है। लेकिन जब भी हम किसी साइट को रामसर साइट के अंतर्गत, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कोई रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं, तो उसका मेन एम होता है कि हम उसे कंजर्व कर सकें, उसका प्रोटेक्शन कर सकें। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है और वो इलीगल होता है, तो ऑफकोर्स वो सब चीज़ें हमारे इस रामसर कन्वेंशन के जो भी आइडियल्स हैं उसके अगेंस्ट है। ये भी वही उसी टाइम की न्यूज़ है, अराउंड 13 अगस्त 2022। तो आप एक साल बैक में चल रहे हैं, जब टम्पारा है, हिराकुंड है और अनसुपा नाम की जो वेटलैंड्स है उनको रामसर साइट्स का रिकॉग्निशन दिया गया था। और ये उड़ीसा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये उनमें से ही हैं। ये उड़ीसा का मैप है, आप देख सकते हैं कि उड़ीसा जो होता है ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। और ये जो टम्पारा लेक है समवेयर ओवर हियर इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट है, इस जगह के आसपास कहीं पर पड़ता है, एंड दिस इज इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो कोने में ये लेक पड़ती है और इसे रामसर साइट माना गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल भी लीगल नहीं है, इसीलिए एनजीटी ने इस पे बैन लगा दिया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एनजीटी ने उड़ीसा गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि प्लीज बैन दिस कंस्ट्रक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स अंडर द रामसर रूल्स, अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स के अगेंस्ट है ये, इसलिए इस पे बैन लगना चाहिए। टम्पारा लेक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए टम्पारा लेक उड़ीसा की एक लेक है, और ये रामसर साइट भी है। जैसा कि मैंने बताया रामसर साइट है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये एक वेटलैंड है। और दूसरी बात ये है कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा की। इसे टम्पारा इसलिए कहा गया था क्योंकि एक डिप्रेशन में बनी हुई है, मतलब एक ऐसा गड्ढा था, एक डिप्रेशन था। इस डिप्रेशन में साइड से जो रेन वाटर है वो आया और उसने इसको फिलअप कर दिया, और उससे ये लेक बन गई है। तो इसे कहते हैं इसीलिए इसे टम्पारा कहते हैं। इट इज कॉल्ड टम्पारा। द डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली फिल्ड फ्रॉम रेन वाटर फ्रॉम द कैचमेंट फ्लो वाज कॉल्ड टैंप। इसे टैंप कहा जाता था, पहले इसे टैंप कहा जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। बाद में यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने इसे टम्पारा कहने लगे, तो इस लेक का नाम पड़ गया टम्पारा लेक। टम्पारा लेक जो है यहाँ पे क्या हुआ था, ये डिप्रेशन कैसे बना, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि टम्पारा लेक में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच
क्योंकि दोनों इनिशियली हमारे यहाँ पे थे और दोनों को ये चाहिए था कि इंडिया उनकी कॉलोनी बने और उनका एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोटिव्स उनके फुलफिल हो सके। तो ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच जब हो रहा था, जैसे कर्नाटक वॉर्स हो रहे थे और उनके बीच में बहुत सारे वॉर्स हो रहे थे, उस टाइम पे एक बैटल ऑफ गंजम होता है, देयर इज अ बैटल ऑफ गंजम इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स का जो यूज हुआ था, यहाँ पे जो बम बारूद गोले यूज करे गए थे, उसकी वजह से इस बैटल में, जो बैटल ऑफ गंजम था, उसकी वजह से ये एक बड़ा सारा क्रेटर बन गया। ये उसका ऐसा एक क्रेटर बन गया, इस टाइप का एक क्रेटर बन गया और इस क्रेटर में एक ये डिप्रेशन बन गया। 1766 की बात है ये। और ये जो लेक है ये ऋषिकुलिया रिवर से भी कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद ऋषिकुलिया रिवर। और इसके अंदर में फिर धीरे धीरे पानी आया और फिलअप हो गया और ये एक लेक का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक नेचुरल लेक नहीं है, एक डिप्रेशन सा बनी है, और एक ऐसा डिप्रेशन है जो कि ब्रिटिशर्स और फॉरेनर्स की लड़ाई की वजह से बना है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है, जैसे कि ये सिप्रोनस कार्पियो, एक मछली होती है जो यहाँ पर बहुत पाई जाती है। दिस इज काइंड ऑफ डक जिसे अपन बोल सकते हैं, इट इज अ कॉमन पोचर्ड जो यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, क्योंकि जो भी वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पानी होता है वहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो रिवर टर्न करके ब्यूटीफुल बर्ड है, ये भी यहाँ पे देखी जाती है। तो इट इज़ द होम टू वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो फ्लोरा और फौना पाया जाता है, इट इज़ वेरी डाइवर्स, और इसीलिए इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है अब हमारे को, है ना। तो अगर अपन देखें तो रामसर साइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होते हैं जिनकी इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, दे आर वेटलैंड्स नंबर 1। एंड दूसरा, इनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, मतलब इसे वेटलैंड्स का कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1971 के अंदर अडॉप्ट करी गई थी इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। रामसर एक सिटी का नाम है जो ईरान के अंदर में है, तो वहाँ पे एक कन्वेंशन अडॉप्ट करी गई थी 1971 के अंदर। इसका प्राइमरी गोल जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका प्राइमरी गोल है कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज। मतलब हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आप इसको बिल्कुल यूज मत करो, इसको यूज होता है, यहाँ पे टूरिज्म भी होता है नो डाउट, लेकिन इसका प्राइमरी गोल है सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन। इसको खराब नहीं कर देना है, इसका बिल्कुल खत्म नहीं कर देना है। तो अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे बीच में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये बीच में उतरा है और इसने कहा है कि इस कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई जाए। अगर एनजीटी की बात करें कि एनजीटी क्या है, तो देखिए एनजीटी एक ऐसी संस्थान है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक कानून लाया गया था और उस कानून के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया था। 2010 के कानून के अंतर्गत ये बॉडी बनी है एनजीटी। एनजीटी एक्ट आया, उस एक्ट के अंदर ये बॉडी बनाई गई, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी माना जाता है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में, लेकिन इसके कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं 4 जगह, भोपाल, चेन्नई, पुणे एंड कोलकाता के अंदर में। ठीक है, इसके पास में अगर कोई भी केस जाता है, कोई भी एनवायरमेंट केस, कोई भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में केस जाता है, क्योंकि इसके नाम में ट्रिब्यूनल है यानी केसेस को डिसाइड करता है, तो अगर इसके पास में कोई भी केस जाता है तो ये 6 महीने के अंदर अंदर उस केसेस को डिस्पोज करता है। इसका मैक्सिमम टाइम होता है, यानी हमारे जैसे नॉर्मल जुडिशरी के अंदर, हमारे कोर्ट्स के अंदर में जो केसेस सालों साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो बात यहाँ पे नहीं है। इसको हर केस को 6 महीने के अंदर डिस्पोज करना ही होता है। इसका एक चेयरमैन होता है जिसका 5 ईयर्स का टर्म होता है और इसको वापस से रीअपॉइंट नहीं करा जाता। एक बार बन गए तो बस बात खत्म, वापस एनजीटी के चेयरमैन आप नहीं बन सकते हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एनजीटी के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कंसल्टेशन यहाँ पे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करा जाता है। जब एनजीटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स करे जाते हैं तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इसके अंदर ये सिलेक्शन कमेटी जुडिशियल मेंबर्स को भी सिलेक्ट करती है और एक्सपर्ट मेंबर्स को भी सिलेक्ट करती है। ये जुडिशियल मेंबर्स हैं, कम से कम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स हमें एनजीटी के अंदर चाहिए होते हैं। और इसके अंदर साथ में कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं जो इसके अंदर ऐड करे जाते हैं। इसके अलावा एनजीटी के अंदर एक चेयरमैन भी होता है। तो ये हो गया एनजीटी के बारे में। अगर उड़ीसा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उड़ीसा हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे है, यानी उसकी जो बाउंड्री है वो वैसे ही हमारे ओशियन से टच होती है। उड़ीसा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर है ना हमारा ईस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू का एक मीटिंग पॉइंट भी है उड़ीसा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है, जैसे कि अंसुपा लेक। ये अंसुपा लेक एक ऑक्सबो लेक है। आपको पीछे जो ये डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह की जो लेक होती है, मतलब जब ये मैंडर्स इस तरह से फॉर्म करती हैं और ये बहुत बड़े बड़े मैंडर्स, और एक टाइम आता है जब ये मेन जो रिवर से कट जाती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं। आप इधर देखिए, जैसे
ये कभी रिवर का पार्ट रहा होगा, लेकिन बाद में रिवर ने अपना फ्लो चेंज कर दिया और यहाँ पे जो रह गया ये एक लेक रह गई। तो इस तरह की एक लेक है जिसका नाम है अंसुपा लेक, एंड दिस इज एन ऑक्सबो लेक। इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट, और यहाँ पर भी बहुत सारी स्पीशीज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पाई जाती हैं। एक है भीतरकनिका मैनग्रोव्स। अभी भीतरकनिका तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है, और आपको पता होगा कि भीतरकनिका फेमस है ऑलिवर रिडले टर्टल्स के लिए, जिनकी कैटेगरी वाल्नरेबल है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन दोनों के लिए फेमस है। ये गहिर माता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का बिल्कुल उसके एडजेसेंट पड़ता है, और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो भीतरकनिका मैनग्रोव्स है। मैनग्रोव्स क्या होते हैं? मैनग्रोव्स वो होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होते हैं और पानी के अंदर में स्टैंड करते हैं, तो आपको उनको मैनग्रोव्स कहते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। फिर चिल्का लेक है। जो चिल्का लेक है ये भी उड़ीसा के अंदर में ही है, और ये हमारा फर्स्ट इंडियन वेटलैंड था जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत माना गया था। तो चिल्का लेक 1981 में ही इसे रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। दया रिवर है उसके पास में, दाया रिवर जो है उसके पास में लोकेटेड है, उसके माउथ पे लोकेटेड है। ब्रैकिश वाटर है, ना फ्रेश वाटर है ना सॉल्टी वाटर है, ब्रैकिश वाटर है। और इसको है ना जो हमारा जो कोस्ट है उससे बाहर एक ऐसा एक लगून बना हुआ है, एक लॉन्ग सैंडी रिज बना हुआ है, ये रिज बना हुआ है, इससे ये सेपरेट होता है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है ना। और इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, इरावदी डॉल्फिन्स यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, तो रामसर साइट्स को वैसे ही कंजर्व करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कोई ऐसी साइट जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, डिस्ट्रक्शन प्रोन हो, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो 1993 में इसमें बहुत सारा सिल्टेशन होने लग गया, यानी बहुत सारी मिट्टी का जमाव होने लग गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड द फौना, वो इम्पैक्ट हो रहे थे। यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो रहा था, तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया। लेकिन फिर हमारी सरकार ने और चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो वर्क करा, उससे 2002 के अंदर में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। एक इनके यहाँ पर है हीराकुंड रिजर्वॉयर। ये हीराकुंड रिजर्वॉयर तो आपको सबको पता ही है कि एक डैम है, और इस डैम से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो ये भी एक वेटलैंड साइट बन गया, ये भी एक रामसर साइट है। और डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स का ये मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे रेड क्राउन रूफ टर्टल और टाइगर्स और टर्न्स, यानी टर्न मतलब बर्ड्स, ये सब आपको मिलने को मिलती हैं। यहाँ पे सतकोसिया जॉर्ज भी है, सत जॉर्ज इसको कहते हैं। ये देखिए, मतलब बहुत स्टीप तरह से पहाड़ कटा हुआ है, बीच में से एक नैरो नदी बह रही है, और ये जो बिल्कुल ये है, दिस इज जॉर्ज। तो इस तरह के जॉर्ज जो हैं ये आपको हीराकुंड रिजर्वॉयर के पास में बहने वाली जो महानदी रिवर है, वहाँ पे सतकोसिया जॉर्ज भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हमने बात करी, ये तो आपने थोड़ा सा उड़ीसा का देख लिया, आपने देखा कि उड़ीसा के अंदर बहुत सारे रामसर साइट्स भी हैं, और हमने देखा कि वहाँ पे जो लेक है टेम्पारा लेक, वहाँ पे बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम है, देयर मेनी साइड इफेक्ट्स, मेनी ड्रॉबैक्स, जो आपको हमको एक आम आदमी को फेस करने पड़ सकते हैं लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर जैसे अगर आप किसी रिवर कोर्स को लेकर के उसकी जगह पर अगर आप घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि बाढ़ आ गई, लेकिन वो बाढ़ नहीं आई, वो नदी सूख गई थी। आपको लगा यहाँ कोई नदी नहीं है, उस जगह अपन ने घर बना लिया, अपन ने उसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया। फिर एक दिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि रिवर वापस रिजुविनेट हो गई, वापस आ गई, सब कुछ बहा करके ले गई, तो हमने कहा बहुत सारा नुकसान हो गया। तो बेसिकली नेचुरल चीज़ें जो जहाँ पर अगर किसी का घर बन जाता है, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज इम्पैक्ट होंगी। अगर वो लेक वहाँ से सूख जाती है, हट जाती है, उसका अगर उसके अंदर पानी ही नहीं आएगा, आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया कि चारों तरफ से, अब जैसे आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये एक लेक है, और इस लेक के अंदर में ये एक लेक है, इसमें चारों तरफ से पानी आ रहा है ना, चारों तरफ से कैचमेंट एरिया से ही तो पानी आएगा। रेन का वाटर है वो यहाँ पे फुल भर रहा है, फिल हो रहा है। अब रेन वाटर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये पानी आना तो रुक गया। अब पानी आना रुक गया, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का इनफ्लो कम हो जाएगा, और एक टाइम तक हो सकता है वाटर ड्राई हो जाए। जब यहाँ पर वाटर ड्राई हो जाएगा यहाँ का, तो यहाँ का फ्लोरा, यानी यहाँ की सारी वनस्पति, यहाँ के सारे प्लांट्स, और यहाँ का फौना, जो यहाँ के एनिमल्स हैं, एवरीथिंग वुड बी इम्पैक्टेड। तो एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम लॉस हमको देखने को मिलता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन लॉज होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, इनके कॉन्सिक्वेंसेस से हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे पड़ सकता है, ओवरऑल सिटीजन वेलबींग, हमारी ओवरऑल वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड एक्सट्रीम केसेस में कई बार तो हमारी लाइफ तक जा सकती है। इसलिए कभी भी जो कंस्ट्रक्शन करा जाता है, उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स करना चाहिए। कि और वो जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाए गए हैं, they are formed after extensive and rigorous research
आप मान के चलिए इस बात को, तो उनको फॉलो करते हुए अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो अच्छा है, अदरवाइज वो किसी के लिए भी लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होने वाला है, ये इसमें कोई शक नहीं है। वो ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पानी खत्म हो जाएगा तो उस ब्यूटिफिकेशन का क्या करेंगे, वहाँ कोई टूरिज्म नहीं होने वाला है। तो लॉन्ग रन की सोच के चलना चाहिए। तो ये रामानंद झा साहब ने ORF में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF के अंदर में इसको ये लिखा था, मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी। तो अपन ने देखा आज टम्पारा लेक के बारे में कि टम्पारा लेक एक ऐसी लेक है जो उड़ीसा के अंदर में और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, इसी तरह की और न्यूज़ को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ में वेन टुडे पे। एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।